सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम आकाश साहू है। आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग टीचिंग क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। शिक्षण और सीखना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो एक ही अवधारणा के रूप में मौजूद है। शिक्षक को छात्रों को सबसे चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं को भी आसानी से सीखने में मदद करने के लिए समर्पित होना चाहिए। शिक्षक हमेशा छात्रों को सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 लेवल के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे विचारहीन स्तर है। इसका उद्देश्य केवल याददाश्त को तेज करने या जानकारी को समझने की मानसिक क्षमता है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करता है और वे तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके अर्थ और अनुप्रयोग का समझने के बजाय केवल जानकारी को समझने की आवश्यकता होती है। मेमोरी लेगिंग अधिकतम जानकारी को बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत याद करने के लिए मेमोरी को प्रशिक्षित करते हैं। टीचिंग के समझ के स्तर के लिए स्मृति सीखना है। शिक्षण का स्मृति स्तर धीमी गति से सीखने वालों के लिए सर्वोत्तम है। वे विषय को समझने में अपना पूरा समय लगा सकते हैं। मेमोरी लेवल शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इसके साथ ही हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के एक गुण के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम छात्र की याददाश्त और परीक्षण करने के लिए मौखिक या लिखित परीक्षण का उपयोग करते हैं, जैसे कि 3 महीना या 6 महीने या 1 साल में हम लोग एग्ज़ाम लेते रहते हैं वही माध्यम से। और साथ ही हम इसके एक दोष के बारे में भी जान लेते हैं। उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग उपयुक्त नहीं है। अब हम लोग दूसरा लेवल देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के समझ के स्तर में एक शिक्षक को एक कलाकार माना जाता है, जो सीखने के मज़ेदार और समझने योग्य तरीके में अवधारणाओं को बुनने के लिए बौद्धिक शिक्षा का उपयोग करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम 6 तरीक़ों में पढ़ा जा सकता है। पहले तैयारी के रूप में, दूसरा प्रस्तुति के रूप में, तीसरा तुलना के रूप में, चौथा सामान्यीकरण के रूप में, पांचवा आवेदन के रूप में और छठा मूल्यांकन के रूप में। अंडरस्टैंडिंग लेवल छात्र सोच सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, चीज़ों को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको जो मन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों के अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए व्याख्यान, चर्चा और उदाहरण का उपयोग करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर मूल्यांकन केवल उलझे हुए उत्तरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। छात्रों को ऐसे प्रश्नों से चुनौती दें जो उन्हें तार्किक रूप से सोचने और उच्च संज्ञानात्मक कौशल उपयोग के लिए बाध्य करें। अंडरस्टैंडिंग लेवल छात्रों के अवधारणाओं के निहितार्थ को स्वीकार करना चाहिए। तत्वों के बीच संबंधों व्याख्या होनी चाहिए और अवधारणाओं, तत्व और सिद्धांत को लागू करना चाहिए। जहाँ शिक्षार्थी तत्व के बीच संबंध जोड़ना शुरू करते हैं, न कि केवल उत्तर देना शुरू करते हैं।
साथ ही हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के एक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। छात्रों को अवधारणाओं की कल्पना करने में मदद करने के लिए शिक्षक फ्लैश कार्ड, चार्ट, टीवी चार्ट और मॉडल का उपयोग करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं टीचिंग लेवल में। और साथ ही इसके दोष भी हम देख लेते हैं। ये धीमे सीखने वालों की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है, जो इसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम होगा, उसको थोड़ा सीखने में और दिक्कत हो सकती है। अब साथ ही हम तीसरा लेवल देख लेते हैं, लिम्फेटिक लेवल ऑफ टीचिंग। लिम्फेटिक लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का उच्चतम स्तर है। छात्र न केवल किसी उत्तर को याद करते हैं, न ही वो केवल अवधारणाओं को समझते हैं या व्याख्या करते हैं, बल्कि वे अवधारणाओं और सिद्धांत पर विचार करते हैं। लिम्फेटिक लेवल ऑफ टीचिंग केवल याद रखने और समझने पर केंद्रित नहीं है। यहाँ छात्र तर्क, अवधारणाओं का विश्लेषण, कल्पना, सोच, तत्व का पता लगाने जैसे मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। लिम्फेटिक लेवल छात्रों को तर्क और कल्पना दोनों अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्र अवधारणाओं की सामान्य समझ से परे चले जाते हैं। वे उचित शोध करने और सीखने के लिए समस्या केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक होते चले जाते हैं। लिम्फेटिक लेवल किसी समस्या की पहचान करने और छात्रों की आलोचनात्मक क्षमता का उपयोग करके समाधान परिभाषित करने पर जोर दिया जाता है। लिम्फेटिक लेवल व्यावहारिक दुनिया में अत्यधिक उपयोगी है, जहाँ समस्या केंद्रित समस्याओं की समाधान की आवश्यकता होती है। शिक्षण का चिंतनशील स्तर विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं है। यह शिक्षार्थी पर आधारित है। यह केवल स्टूडेंट पर ही आधारित करते हैं कि वो अपनी चिंतन शक्ति को कितने अधिक विकसित कर सकते हैं और कितने अधिक उपयोग कर सकते हैं। लिम्फेटिक लेवल में छात्र प्राथमिक स्थान पर है और शिक्षक दूसरे स्थान पर होते हैं। अब हम लिम्फेटिक लेवल के एक गुण के बारे में देख लेते हैं। यह सीखने का उच्चतम स्तर है, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों ही शामिल हैं, इसलिए ये एक उच्चतम स्तर है। और साथ ही इसके दोष भी हम देख लेते हैं। धीमे सीखने वालों को अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है, और साथ ही छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, जिसकी प्राथमिक शिक्षा अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उसके लिए अभी यह लेवल अभी उसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।